Assalamu alaikum, dear students of class 3. Today we will start lecture 2 of unit 2, that is keeping our surroundings clean. After studying the topic, students will be able to know that how to keep our surroundings clean. Students will also be able to know about the rules of keeping our surroundings clean. Dear students, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो आप जान जाओगे कि आपको अपनी सराउंडिंग्स को इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। साथ ही साथ आप ये भी जान जाओगे कि सराउंडिंग्स को साफ़ रखने के क्या रूल्स हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। लुक एट दीज पिक्चर्स। यहाँ पे आपको दो पिक्चर शो हो रही हैं, आप उनको देखो। फर्स्ट पिक्चर में आप देखो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है गंदी है, दरिया का पानी जो है वो गंदा हो चुका है। जितना भी वेस्ट मटेरियल था, बॉटल्स वगैरह, वो सब कुछ जो है वो दरिया में फेंक दी गई हैं। साथ ही साथ आपको कूड़ा पड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है। इस इन्वायरमेंट में जो एयर है वो भी बैड एयर होगी। अगर आप इस इन्वायरमेंट में रहोगे, इस इन्वायरमेंट में सांस लोगे तो आप बीमार हो जाओगे। सेकंड पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन है, दरिया का जो पानी है वो भी साफ़ सुथरा है, ना ही आपको कोई कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जब आप इस इन्वायरमेंट में रहोगे, यहाँ पे एयर भी जो है वो फ्रेश होगी। जब आप फ्रेश एयर में सांस लोगे तो आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। इस पिक्चर में आप देखो, एक बच्चा है वो बाहर से चीज़ लेके खा रहा है। जब उसने चीज़ लेके खाई है तो वो बीमार हो गया है। अब देखो, वो जिस जगह से चीज़ लेके खा रहा है वहाँ का आप माहौल देखो कि एक आदमी है वो चीज़ें बेच रहा है। जब वो चीज़ को बेच रहा है तो ना ही उसने उन चीज़ों को कवर किया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मक्खियाँ हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बैठ रही हैं। तो जब वो बच्चा उस चीज़ को लेके खाता है तो वो बीमार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ आपको ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखना है। उसके लिए आपको हेल्दी फूड खानी है, क्लीन वाटर पीना है। आपने ऐसी फूड खानी है जिसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, जूसेस हों और ऐसी फूड हो जो प्रॉपर्ली कुक्ड हो और कवर्ड हो। साथ ही साथ आपने क्लीन वाटर यूज़ करना है अपने पीने के लिए। फ़िल्टर किया हुआ वाटर या बॉयल वाटर हो। अगर आप पानी को बॉयल करके पीते हो तो जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं वो उसमें मर जाते हैं और आपका पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जिससे हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। रूल नंबर 1 इज़ ऑलवेज़ यूज़ अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट मटेरियल्स सच एज़ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, उनको आपने जाके डस्टबिन में ही फेंकना है। जैसे आप पिकनिक में जाते हो, मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके जाते हो, तो आप खा के रैपर्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हो। तो आपने इधर उधर नहीं फेंकना बल्कि उनको डस्टबिन में ही फेंकना है। रूल नंबर 2 इज़ डू नॉट यूरिनेट इन ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। अगर आप बाहर हो और आपको ऐसे फील होता है कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपने कभी भी ओपन या पब्लिक प्लेस पे नहीं करना, आपने वॉशरूम के अंदर जाके ही करना है। रूल नंबर 3 इज़ डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। स्पिट कहते हैं थूकने को। पब्लिक प्लेस पे आपने कभी भी स्पिट नहीं करना। रूल नंबर 4 इज़ अवॉइड blowing your nose in open places. Always use a handkerchief to blow your nose also while coughing. अगर आपकी नाक बह रही है तो आपने ये नहीं करना कि हाथ से साफ़ किए और नीचे फेंक दी है। आपने हमेशा उसके लिए हैंडकरचीफ को, रुमाल को यूज़ करना है अपनी नाक को साफ़ करने के लिए। इसी तरह अगर आपको खांसी आ रही है तो आप खांसते वक्त अपने मुंह के आगे रुमाल रखें या हाथ को रखें। Rule number 5 is do not allow stagnant water to accumulate. It is the breeding ground for mosquitoes that carry disease. स्टैगनेंट वाटर कहते हैं खड़ा हुआ पानी, जो पानी बह ना रहा हो। आपने कभी भी पानी को जमा नहीं होने देना। अगर वो पानी जमा हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़, मच्छर जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाएंगे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड टू किल दीज इंसेक्ट्स। रूल नंबर 6 ये है कि अगर ऐसी जगह हो जाए जहाँ पे पानी खड़ा हो जाए तो फिर आपने वहाँ पे स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड्स का। उससे क्या होगा कि इंसेक्ट्स जो हैं वहाँ पे मर जाएंगे। एज गुड सिटीज़न इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। गुड सिटीजन्स होने की हैसियत से ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखें। जब हम इन सब रूल्स पे अमल करेंगे तो जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो नीट एंड क्लीन रहेंगी और जो हमारी सेहत है वो भी अच्छी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया कि हम अपनी सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखेंगे और सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के क्या रूल्स हैं। तो आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने रीडिंग करनी है पेज 9 एंड 10 की। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करनी है। क्वेश्चन आंसर्स को भी आपने अपनी बुक्स पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने इन स्टेटमेंट्स को ठीक करके लिखना है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ वी शुड टेक एडिबल्स दैट आर सोल्ड ओपन। हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो ओपन बेची जाती हैं। स्टेटमेंट 2 वी शुड स्पिट एंड यूरिनेट इन पब्लिक प्लेसेस। हमें पब्लिक प्लेसेस में स्पिट एंड यूरिनेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ विल यू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। आप अपने सराउंडिंग्स को कैसे साफ़ सुथरा रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस पिक्चर्स, इन विच सराउंडिंग्स वुड यू लाइक टू लिव, ए और बी, वाई। आप इन पिक्चर्स को देखें और आप बताएं कि आप किन सराउंडिंग्स में रहना चाहेंगे, ए में या बी में, वाई, क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखो, वाई डिड द बॉय फॉल सिक, बॉय जो है वो क्यों बीमार हुआ। आपने इनके आंसर्स अपनी बुक्स पे लिखने हैं। थैंक यू।